इस बीच अमेरिका के कई राज्यों में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। वहां के मैसाचुसेट्स में भारी बारिश की वजह से कई सड़कें टूट गई, जिसकी वजह से कई इलाकों में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धंसा नजर आया। वहां भारी बारिश और तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि गाड़ियां खिलौने की तरह सड़क पर टूटी नजर आई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें चारों तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर दिखा। सड़कों पर सैलाब बहता नजर आया और इतना ही नहीं, वहां भारी बारिश की वजह से रेल की कई पटरियां तक टूट गयी, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी ठप पड़ गयी। जिसके बाद सड़कों पर जमा हुई मिट्टी और मलबे को मशीन की मदद से हटाकर रास्ता खोलने का काम शुरू किया गया। इधर दिल्ली के वजीरपुर इलाके में बिजली की एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद उस इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वहां जो तस्वीरें सामने आई उसमें दुकान में आग की भयानक लपटें उठती दिखाई दी। आग की वजह से पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया, जिसकी वजह से वहां के लोग डर गए। कई लोग तो जान बचाने के लिए अपनी दुकानों से बाहर आ गए। इस घटना के बाद वहां सड़क पर भारी भीड़ जुट गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां वहां पहुंच गईं, जिसके बाद आग की लपटों पर पानी की बौछार की गई। बाद में कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इजरायल में नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार बिल पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के समर्थन में जनता सड़कों पर उतर आई। इजरायल में इस बिल के विरोध में महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इजरायल सरकार के इस बिल की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार छिन जाएंगे, जिसके खिलाफ अदालत में अपील की गई थी, जिस पर वहां की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में इजरायल के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें देखकर लगा कि पूरा इजरायल ही सड़क पर आ गया, क्योंकि सड़कों पर तिल रखने की जगह तक नहीं बची। नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार बिल के विरोध में झंडे और बैनर लेकर इकट्ठा हुए लोगों ने पुतला भी जलाया। इजरायल की सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सुधार बिल के विरोध में अपील दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, जिसमें इजरायल की सुप्रीम कोर्ट के सभी 15 न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया, जो इजरायल के इतिहास में पहली बार हुआ, वरना इससे पहले किसी मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच ही करती थी। इस बार मामला न्यायिक सुधार बिल का था, इसलिए न सिर्फ सुनवाई में सभी जज बैठे, बल्कि इसका सीधा प्रसारण भी किया गया, क्योंकि ये बिल इजरायल की सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में कटौती कर देगा। और इजरायल के लोगों में इसी बात पर गुस्सा है। वो नेतन्याहू सरकार के इस बिल को वहां के लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहे हैं, क्योंकि इजरायल के न्यायिक सुधार बिल की वजह से इजरायल की संसद को अदालत का आदेश पलटने का अधिकार मिल जाएगा। यही नहीं, नए बिल की वजह से चुनी हुई सरकारें जजों की नियुक्ति में दखल दे सकती हैं। साथ ही बिल लागू होने से किसी कानून को रद्द करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित हो जाएगी। यही वजह रही कि इजरायल की एक बड़ी आबादी ने इस बिल का विरोध किया, जिसमें केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े पदों पर बैठे पुलिस अधिकारी और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। जिसकी मिसाल 12 मार्च को तेल अवीव में हुआ प्रदर्शन है, जिसमें वहां के पुलिस चीफ ने शामिल होकर सरकार को झटका दिया था, जिसके बाद उनसे उनका पद भी छिन गया था।